Assalamu alaikum. I am Zainab Bashir and today we are going to talk about the International Conference on Climate Change Challenges and Responses 2023. This conference is being organized by the Faculty of Humanities and Social Sciences at the University of Central Punjab. ये कॉन्फ्रेंस मार्च 15 और 16 को मुनक़िद की जा रही है और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग टीम। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगी डॉक्टर खालिद मंजूर भट्ट के साथ, जो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के डीन भी हैं और इस कॉन्फ्रेंस के चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं। इनके साथ बैठे हैं डॉक्टर उस्मान अस्करी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ IR में और सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि इतने मुख्तलिफ टॉपिक्स की अवेलेबिलिटी के बावजूद आपने क्लाइमेट चेंज क्यों पिक किया एज अ टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस? वैसे when we were thinking about to hold the conference, so we had a faculty meeting. तो we discussed so many topics, human rights का भी, women rights पे भी, governance पे भी, लेकिन ये जो climate change का topic था ज़्यादा consensus इसी पे हुआ है। And I always believe in collective wisdom. True. तो वो climate change इसलिए है कि पाकिस्तान is one of those country जो सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहे हैं या होंगे। तो एकेडमिशियंस का जो काम होता है उन्हें होता है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। तो कीपिंग इन व्यू के जिस तरह पिछले साल आपने देखा जिस तरह का सैलाब आया है, जिस तरह की तबाही हुई है, बिल्कुल, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें कोई ऐसी एकेडमिक एक्टिविटी करनी चाहिए थी। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आए पेपर पढ़ गए और चले गए। इस कॉन्फ्रेंस का बेसिक मकसद होता है, जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, कि यू गैदर ओपिनियन फ्रॉम डिफरेंट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट कंट्रीज। उसमें फ़ायदा क्या होता है कि हर अब आप कॉन्फ्रेंस का नाम देखें, उसका है क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेस, क्योंकि हर मुल्क के डिफरेंट चैलेंजेस हैं और उन्होंने डिफरेंट रिस्पॉन्ड किया इस पर कि उन्होंने क्या मेजर्स लिए हैं कि जिससे वो इसको आइंदा के लिए मिनिमाइज कर सकें। तो इसीलिए हमने ये कॉन्फ्रेंस का टॉपिक रखा कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है और अभी आगे इसमें और भी आना है, ताकि हम पॉलिसी मेकर को और डिसीजन मेकर को सेंसिटाइज कर सकें कि ये एक बहुत मुश्किल मरहला है, इसके बारे में अभी से आपके प्रीएम्प्टिव मेजर्स कर लें, वरना इससे बहुत तबाही मचेगी और ये बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है ह्यूमैनिटी के लिए। तो क्योंकि हमारे मुल्क में हमेशा लेट रिस्पॉन्ड होती हैं चीज़ें, तो मेरा ये था कि हम बीइंग एकेडमिशियंस हम इस सारी चीज़ को सेंसिटाइज करें, लोगों में उसको एडवोकेसी करें कि इसके बारे में हमें क्या मेजर्स करने चाहिए, और यही इसका मकसद है कि एक एकेडमिक एक्टिविटी करें, सारे एकेडमिशियंस को बुलाएं और फिर हमने एक जो पॉलिसी डायलॉग करना है उसमें हम कोई ऐसा कंक्लूजन दें ताकि वो फ्यूचरिस्टिक हो और हम आइंदा के लिए इस जो प्रॉब्लम फेस करने जा रही है ह्यूमैनिटी, उसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम उसके लिए प्लान करें। ठीक है सर, इसको आप SDGs के साथ किस तरह से लिंक करते हैं? देखिए जी, ये तो SDG का बहुत बड़ा इशू है। अगेन पाकिस्तान अभी तक उस मामले में उतना रोल प्ले नहीं कर रहा जितना करना चाहिए, और ये जो इसमें हम क्लाइमेट के साथ बहुत सी चीज़ें लिंक्ड हैं। तो हम इसीलिए इसमें अगर आप हमारे पैम्फलेट में देखें तो उसमें लिखा हुआ है उसका SDG गोल 13 भी, कि ये क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है उस चीज़ों के लिए, कि इसके साथ हर चीज़ एसोसिएटेड है। इसके साथ यहाँ तक कि ह्यूमन राइट्स भी एसोसिएटेड हैं, यहाँ तक कि आपके जो फसलें हैं, आपके जो दरिया हैं, आपके जो ग्लेशियर्स हैं, आपकी जो इन्वायरमेंट है। अब देखें हम लाहौर में इंडेक्स रेट कितना हाई होता है, हाईएस्ट होता है दुनिया में, तो अभी तक हमें पता ही नहीं है कि क्या मामला है। अब रोज देखें हमारा हाईएस्ट होता है। तो इसलिए जब तक हम लोगों को सेंसिटाइज नहीं करेंगे, पॉलिसी मेकर्स को सेंसिटाइज नहीं करेंगे, हम इससे वर्स्ट सिचुएशन में चले जाएंगे। तो इसलिए हमने SDG गोल के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस को क्लाइमेट चेंज के लिए कर रहे हैं। सर, इससे आगे मेरा डॉक्टर उस्मान आपसे सवाल है कि गिवन कि हमारी रेलेवेंस कॉन्फ्रेंस की क्लाइमेट के साथ है, इसमें क्या मुख्तलिफ थीम्स हैं जिनको टारगेट किया है आपने इस कॉन्फ्रेंस में, उनके बारे में थोड़ा सा एलाबोरेट कर दें। ज़ैनब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन्वाइट किया अपनी कॉन्फ्रेंस से रिगार्डिंग इस अवेयरनेस सेशन में। अच्छा ज़ैनब, जैसे तुम्हें पता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये ग्लोबल फिनोमेना है, इसका स्कोप अनलिमिटेड है और ये ज़िंदगी के तमाम एवेन्यूज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है। कोई रीजन, कोई कंट्री, कोई कॉन्टिनेंट इससे स्पेयर नहीं है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए तो ये सेंचुरीज ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स है। कभी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, कभी फ्लड्स आ रहे हैं, कभी ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। और ये रिसेंट आप देखें, अभी जो पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड्स आए हैं उसने पाकिस्तान की टेरिटरी का 1/3 को इफेक्ट किया। मोर देन $20 बिलियन का लॉस हुआ
और 50% जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है वो इफेक्ट हुई और क्रॉप्स हमारी तबाह बर्बाद होगी। तो हमारे डीन साहब की लीडरशिप में हमने इस चीज़ को समझा कि दिस इज़ द हाई टाइम कि हम पॉलिसी मेकर्स का, साइंटिस्ट का, रिसर्चर्स का, टॉप नॉच स्कॉलर्स का जो अट्रैक्शन है इसकी तरफ हम ड्राइव करें और इससे कुछ ऐसी चीज़ निकालें जिससे हमारी गवर्नमेंट को रीजनल लेवल पे और फिर ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस हम दे सकें जिससे एक कलेक्टिव एफर्ट लिए क्रिएट करें जिससे क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स को हम कम कर सकें। आपको पता है कोई भी मुल्क जो है सिंगल हैंडली इसको डील नहीं कर सकता, ये ग्लोबल है फिनोमिना। तो यही एक रैशनल था हमारा जिसके लिए हमने इस कॉन्फ्रेंस को इनिशिएट किया। और रिगार्डिंग अगर आप इसके थीम्स को अगर हम देखते हैं, हमने ब्रॉडली तो 4 थीम्स इसके तजवीज़ किए थे जिसमें कि किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज है वो नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो जैसे मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि इसका जो इसने तमाम एवेन्यूज ऑफ लाइफ, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट किया है, ये इकॉनमी को इम्पैक्ट किया, इसने सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आ रहे हैं, लोगों की साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। इसके अलावा हमने ग्लोबल इनिशिएटिव्स के ऊपर फोकस किया कि किस तरीके से जो एक स्टेट रीजनल लेवल पे और फिर ग्लोबल लेवल पे ऐसे इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस करें जिसके ऊपर एक ग्लोबल कंसेंसस हो कि हम इस ये जो ग्लोबल फिनोमेना है जो कि अल्टीमेटली अगर अभी इसको ना रोका गया तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो तो अभी बहुत इफेक्टेड हैं, ये जो डेवलप कंट्रीज हैं वो भी इससे स्पेयर नहीं है। तो ये हमारा एक रैशनल था, ये हमारे थीम थे जिसके ऊपर हमने फोकस किया कि ग्लोबल अटेंशन को ड्राइव करें और कुछ ऐसा कलेक्टिव विजडम के साथ एक ऐसी रिकमेंडेशंस लेकर आएं जिससे कोई ऐसा कोऑपरेटिव मेजर्स लिए जा सकें जिससे क्लाइमेट जस्टिस वगैरह और दूसरी चीज़ों को हम डील कर सकें। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि हम लोग जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो नॉर्मली जो है वो नेचुरल साइंस के पर्सपेक्टिव से इसके बारे में डिस्कशंस होती हैं। तो आप डीन है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के, हाउ डू यू पुट दिस पर्टिकुलर टॉपिक अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, और आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि आपका डिपार्टमेंट और आपकी फैकल्टी ये कॉन्फ्रेंस अरेंज कर रही है? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं सच्ची बात ये है कि अब वो उस तरह की स्पेशलिटी नहीं रही। ये जिस तरह के इशू है ना, इसे कलेक्टिव विजडम और कोऑपरेशन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी या जियोलॉजी से मुतालिक ज़्यादा बात है, लेकिन आप देखें ये जो पॉलिटिकल साइंस जो होती है ये मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स होती है। असल इसके बारे में जो भी आप मेजर्स करेंगे, ज्योग्राफिकल हैं या जियोलॉजिकल हैं, उसकी पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग फिर पॉलिटिकल साइंटिस्ट या गवर्नमेंट में जो लोग हैं उन्होंने करनी है। तो असल हमारा मकसद देखें, ये आजकल का दौर मल्टी डिसिप्लिनरी दौर है और अब आपको पता ही है हमारे जो रिसर्चेस भी हो रही हैं वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी हो रही हैं। मतलब अगर आप देखें बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइकोलॉजी हम पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो वाई? क्योंकि जब ये सिनर्जी होती है दो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं या जो दो मुख्तलिफ डोमेन्स हैं, जब स्कॉलर्स मिलके उस पर काम करते हैं तो दे कम अप विद अ वेरी गुड सोल्यूशन एंड बेटर सोल्यूशन। तो इसीलिए जब आपने ये क्वेश्चन किया है तो बुनियादी तौर पे ये पॉलिटिकल साइंस की डोमेन में आता है। इसमें हम देखिए ना, कॉन्फ्रेंस में हम लिमिट नहीं करते, उसके लिए हम इसके डिफरेंट थीम्स बनाते हैं। इसमें हमने एक साइकोलॉजी का भी थीम रखा हुआ है क्योंकि इससे क्लाइमेट चेंज से साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हो रहे हैं, इसमें आपके सोशल इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस का मतलब यही होता है कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स के एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं और वो आके अपना पेपर पढ़ते हैं, अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं, एंड देन यू कैन रीच टू ए पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन। तो अगर हम एक ही सिर्फ ज्योग्राफी वाले बहुत अच्छी इसके बारे में दे सकते हैं बातें, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, अगेन दैट हैज टू बी डन बाय द पॉलिटिकल साइंटिस्ट और गवर्नमेंट और डिसीजन मेकर। तो इसलिए आप देखें हमारी कॉन्फ्रेंस में सोशियोलॉजिस्ट भी आ रहे हैं, ज्योग्राफी से भी लोग आ रहे हैं, सियासतदान भी आ रहे हैं। और आपको मैं बताता चलूँ, हमारा की नोट एड्रेस जो है वो जस्टिस जवाद हसन साहब कर रहे हैं, एंड ही इज एक्सपर्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। हालांकि हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के जज। इसी तरह आप देखें हमारे डेनमार्क के एम्बेसडर आ रहे हैं एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। इस तरह यूएस एड के डेप्टी मिशन आ रहे हैं। इसी तरह और एक दो चार हमारे आ रहे हैं एम्बेसडर। मतलब ये है कि इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसमें बहुत रोल प्ले करना चाहती है। और हमारा कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद यही था
कि हम मुख्तलिफ बैकग्राउंड के, मुख्तलिफ डोमेन के लोगों को बुलाएं और इस बारे में अपने अपनी ओपिनियन दें, फिर हम इसका कोई ऐसा सोल्यूशन सजेस्ट ही कर सकते हैं। देखिए, एकेडमिशियन का या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का यही रोल होता है, टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, टू सेंसिटाइज द पीपल, और उन्हें फ्यूचरिस्टिक कोई बात बताएं। अगर हम आज नहीं बताएंगे तो आज से 20 साल या 30 साल या 50 साल बाद क्या तबाही आएगी, उसका हमें अभी इस वक्त अंदाजा नहीं है। लेकिन हमारा ये रोल है कि हम आज लोगों को सेंसिटाइज करें। हमारे, क्योंकि यंग जनरेशन होती है हमारी स्टूडेंट की, फिर एकेडमिशियन का एक अपना सर्कल है, फिर एक सोशल सर्कल्स हैं हमारे। तो जब ये बातें वहाँ पे डिस्कस होंगी और फिर जब हम इसकी प्रोसीडिंग भी छापेंगे, फिर जब हमने इसका पॉलिसी डायलॉग भी करना है, तो बहुत सारी ऐसी नई बातें आएंगी और कई ऐसे कॉमन पॉइंट्स पे हम पहुंच सकेंगे जो डूएबल भी हैं और जिनका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा। तो ये इसका बुनियादी। बहुत शुक्रिया सर। आपसे मेरा अगला सवाल है कि आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि कितने आपको एब्स्ट्रैक्ट्स रिसीव हुए, उनकी क्या जनरल थीम्स हैं, उसके अलावा कौन प्रोमिनेंट एकेडमिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें। प्लीज़ उस पर इलाबरेट कर दें थोड़ा। अच्छा ज़ैनब, जब डीन साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी आज से 3-4 महीने पहले, तो उस वक्त ना इनिशियल स्टेप्स बड़े ऑब्स्क्योर लग रहे थे हमें, और फिर हमने उसको मार्केट करना शुरू किया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए ईमेल्स की। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमें रिस्पांस आने लगा, वो ग्लोबल रिस्पांस था। दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट से ऐसा नहीं है जहां से लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो ना किया हो कि वो इस एक जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। हमें स्कॉलर्स मिले यूरोप से, हमें अफ्रीका से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए, साउथ ईस्ट एशिया, फार ईस्ट एशिया से आए, अमेरिका से आए। तो हमारी साइंटिफिक इतना बल्क में हमारे पास रिस्पांस आया, 100 से ज़्यादा हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट्स आए। तो ये हमारी साइंटिफिक कमेटी के लिए बड़ा एक हरकुलिन टास्क था कि उसमें से जो टॉप क्वालिटी के जो पेपर्स हैं उसको हम सॉर्ट आउट करें, उसको फिल्टर करें। तो 2-3 महीने की मुसलसल मेहनत के बाद हमने अराउंड कोई 65 के करीब एब्स्ट्रैक्ट्स को चूज किया, और ये बहुत ही एक हरकुलिन टास्क था। और तमाम मेंबर्स बैठे हुए थे और हमने अपने तमाम थीम्स के मुताबिक अपने जो एब्स्ट्रैक्ट्स के हमने सेशंस बनाने थे। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी जो कि स्वीडन की है, वहां से हमारे पास रिस्पांस आया, इंडिया से रिस्पांस आए, हमें सिंगापुर से रिस्पांस आए, चाइना के बहुत बड़े थिंक टैंक्स के जो डायरेक्टर्स हैं, उनके जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया, एंड दे आर नाउ पार्टिसिपेटिंग इन आवर कॉन्फ्रेंस एज वेल। और इसके अलावा हमें अगर आप अफ्रीका वाली साइड से देखें तो हमारे पास एक बड़ी एक्सटेंसिव लिस्ट है जिसमें प्रोफेसर्स हैं एकेडेमिया से, थिंक टैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डेवलपमेंट सेक्टर्स के, जैसे सर ने अभी बताया, एनजीओ डेवलपमेंट सेक्टर्स के लोग इसके आए हैं, एनएसपीपी के डायरेक्टर हमारे साथ, यानी कि जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग एंड प्रेजेंटिंग देयर पेपर्स। तो ये हमने जिंदगी का कोई भी तबका जो है ऐसा नहीं छोड़ा, या जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया हमने इसमें शामिल नहीं किया। तो हम अपने ऑडियंस से ये कहते हैं कि वो आए और इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, एंड दे विल लिटरली गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे विल बी अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज और इसके बारे में किस लेवल पे हमें कलेक्टिव एफर्ट्स करनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करनी चाहूँगा कि हमारी तरफ से एक तरह से ओपन इन्विटेशन है फैकल्टी के लिए भी, यूसीपी फैकल्टी और ऑल टीचर्स इन लाहौर कि वो आएँ और कॉन्फ्रेंस अटेंड करें। उनके लिए हमने ओपन रखा हुआ है और हमने कोई फीस नहीं रखी हुई। ये भी मैं एक बात बताता चलूँ, कुछ हमने थोड़ी सी इनोवेशंस भी की हैं इस कॉन्फ्रेंस में। नंबर 1, हम ये पेपरलेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं हमने वो अडॉप्ट की हैं। हमने ई सिस्टम पे सारा कुछ कर दिया है, रजिस्ट्रेशन एवरीथिंग। तो आप हैरान होंगे कि इस कॉन्फ्रेंस की हमने जो भी इसमें पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए फ़ी नहीं रखी। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ई सर्टिफिकेट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली जा रहे हैं। इसके अलावा हमने एक और थीमेटिक जो एक सॉवेनियर दे रहे हैं सबको, आप शायद लाइटर मोड, कि वो हम एक छोटा सा जो प्लांट है, लिविंग प्लांट जिसे बोलते हैं, वो एक छोटा सा प्लांट जो है वो हम एज ए सॉवेनियर के तौर पे दें इंस्टेड ऑफ गिविंग शील्ड। और अगेन ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये डिग्रेडेबल नहीं होती, तो उसको हमने मद्देनजर रखते हुए हमने एक लिविंग प्लांट छोटा सा वो एक एज ए सोवेनियर दे रहे हैं सारे अपने जितने पार्टिसिपेंट हैं। तो यू मस्ट ज्वाइन अस, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आप आए, क्योंकि ये हमारे 7-8 सेशन चलने हैं 2 दिन।
तो आप जिस सेशन में भी टाइम मिले, हमारे नेट पे सारा कुछ अवेलेबल है, कौन से सेशन हो रहे हैं, तो दे मस्ट ज्वाइन। ये एक ऐसा इल्म का दरिया बहने वाला है, तो आप सबको आना चाहिए और इससे इस्तेफादा करना चाहिए, और ये आपके फ्यूचर माइंड बनाने में, आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में ये बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि अभी तक हमने, अगेन मेरा वही पॉइंट है कि हमने इसे विजुलाइज ही नहीं किया। इन पाकिस्तान, किसी पाकिस्तान से जाके पूछ लें, अभी उसको इसका इदराक भी नहीं है। तो अगेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का यही काम होता है कि वो लोगों को फ्यूचर के मसाइल जो हैं उसके बारे में पहले इतला कर दें, ताकि वो उसकी पेशबंदी कर लें। अगर वो मामला हो गया, काम खराब हो गया, फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। तो यही हमारा रोल है और यही हम करना चाहते हैं। और पाकिस्तान, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि टॉप वल्नरेबल कंट्रीज में से है, तो हमें इसमें ज्यादा एफर्ट प्ले करने की रोल प्ले करने की जरूरत है। और इन यूसीपी में हम यही रोल प्ले कर रहे हैं, एंड वी आर लीडिंग इन दिस रिगार्ड। कि पाकिस्तान में भी इस तरह की किसी इंस्टीट्यूशन ने कॉन्फ्रेंस नहीं कराई, but we are holding this conference, and I'm very proudly taking this credit and giving this credit to UCP administration that they have facilitated us and enabled us to hold this big conference. थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत एनलाइटन किया इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। अगर आप भी इस कॉन्फ्रेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस आपको दे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का, एंड वी होप टू सी यू एट द कॉन्फ्रेंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।